Good morning, 10th class. How are your studies going on? पढ़ाई शुरू करी या नहीं करी अभी तक? हाँ, अब कर दो भाई. हम 3 चैप्टर्स ख़त्म कर चुके हैं. 2 from civics, 1 from geography. I hope you all have understood the resources lesson. Start making your notes. It's a very big lesson. So you have to make a lot of notes from that chapter. ठीक है? Geography फिर हम बाद में कंटिन्यू करेंगे. Yesterday I already told you that today we will start with economics first chapter. Last year आपने economics में पढ़ा था about production, then resources, human resource पढ़ा था, poverty पढ़ा था. ठीक है, इस साल थोड़ा सा हम आगे और समझेंगे. So let's begin our chapter today, that is development. But first let us discuss what is the meaning of this word development. कोई बच्चा बताएगा? पता है किसी को डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? We all are developing ना. It's a very vast word. एक वर्ड में बहुत कुछ छुपा हुआ है. डेवलपमेंट का एक्चुअल में मतलब होता है टू बी इन अ बेटर पोजीशन. आज आप जिस पोजीशन में हो, जिस सिचुएशन में हो, जब आप उससे आगे बढ़ते हो, एक बेटर, नॉट वर्स, बेटर पोजीशन में जाते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट इन वेरियस एरियाज. ह्यूमन बीइंग ने भी तो कितना डेवलपमेंट किया है. हाँ, जब वो एडम एंड ईव वाली स्टेज थी, अर्ली मैन था, फॉरेस्ट में रहता था, वहाँ से लेकर, है ना, एक नोमैडिक जो पर्सन था, नोमैडिक मैन से लेकर, और टुडे आज की सिचुएशन देखो. सच अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस. ये क्या हुआ है? वी कंटिन्यूसली केप्ट मूविंग इन अ बेटर पोजिशन, और आज सच अ कंफर्टेबल लाइफ दैट द मैन इज लीडिंग. तो ये सब क्या हुआ है? डेवलपमेंट ही तो हुआ है ना. कंटिन्यूसली मूविंग इन अ बेटर पोजिशन, दैट इज डेवलपमेंट. तो ये तो हुआ एक जनरल टर्म. द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विथ अस. अगर ये ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं होता आइडिया, तो इमेजिन आज हम इस सिचुएशन में होते. I am delivering my lesson from my home. You are getting your lesson at your home, sitting on your study table and studying everything. ये पॉसिबल हो पाता अगर ये सब डेवलपमेंट नहीं होता तो? हाँ, आश्रम सिस्टम जो था पुराने टाइम में, जहाँ गुरु आपने सामने बैठकर पढ़ते थे, there were no books. बुक्स से पढ़ाई, बिना बुक्स की पढ़ाई, ओरल, देन बुक्स की मदद से पढ़ाई, और अब हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से पढ़ाई कर रहे हैं. तो ये सब क्या है बच्चों? दिस इज़ ऑल डेवलपमेंट. तो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट हैज़ ऑलवेज बीन विथ ह्यूमन बींग्स. वी हैव एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स अबाउट what we would like to do and how we would like to live. The type of life that you are living today, ये लाइफ आपके पेरेंट्स का डेवलपमेंट है. सो मैनी ऑफ यू मस्ट बी हैविंग ग्रैंड पेरेंट्स एट योर होम. आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना, आज जो फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है वो उनको थी क्या? ऑफ कोर्स आपको भी पता है नहीं थी. जो फैसिलिटीज़ आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास नहीं थी, थोड़ी बहुत किसके पास आई? आपके पेरेंट्स के पास आई. जो चीज़ पेरेंट्स के पास थी वो ग्रैंड पेरेंट्स के पास नहीं थी. और जो फैसिलिटीज़ आज आपके पास है, द टाइप ऑफ लाइफ दैट यू आर एंजॉइंग, आई डोंट थिंक सो योर पेरेंट्स हैव एंजॉयड दैट. बहुत सारी चीज़ें उन्हें अवेलेबल नहीं थी जो आपको अवेलेबल है. ठीक है, अब आपकी एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स है. यू आर चिल्ड्रन टुडे, यंग एज में हो, बट ऑफकोर्स यू हैव सर्टन प्लान्स अबाउट योर लेटर लाइफ. क्या करोगे? जो कंडीशन में आज हो उसी से बेटर कंडीशन में जाना चाहोगे ना, या पीछे जाना चाहोगे वापस? आई नो नन ऑफ यू वॉन्ट टू गो बैक. एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो फर्दर. दैट इज डेवलपमेंट. वो डिज़ायर, वो एस्पिरेशंस, आपकी विशेज़,
कि आज जो आपके पास फैसिलिटीज़ है, आज जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आप उससे बेटर करो। जैसे हम अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। कंट्री का डेवलपमेंट भी देख लो, जो आज से 100 ईयर्स पहले था, फिर उसके बाद आज से 50 ईयर्स पहले था, 20 ईयर्स, 2020 चल रहा है, 2000 में जो था और 2020 में जो गया, बहुत चेंजेस आए हैं। आपने अपनी छोटे से ये 10-15 साल के जो आप हो, इसी में देख लिया होगा ना कितने चेंजेस आए हैं। मोबाइल में देखते हो कितने चेंजेस आ रहे हैं, हर साल चेंज होता रहता है। तो दैट इज़ कीप ऑन मूविंग, नए नए फीचर्स जुड़ते जाते हैं, नई चीज़, पुराना ख़त्म होता जाता है, नया आता जाता है। वही बात कंट्री के लिए है भाई, कि जो पुराना है उसे ख़त्म करो और आगे बढ़ो। तो जैसे हम अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए विश करते हैं डेवलपमेंट, वही आइडिया किसके लिए है? कंट्री के लिए, कि और हम कंट्री के लिए बेटर क्या कर सकते हैं। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल? हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर? ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कंट्री के डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी? Even after 70-80 years of our independence, there is so much inequality in the society. तो उसे ख़त्म करना है। Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. ये है डेवलपमेंट, जो गलत है उसे ख़त्म करो और एक बेटर पोजीशन की तरफ मूव करो। कंट्री में भी जो गलत हो रहा है उसे ख़त्म करो, हाँ, जो ड्रॉबैक्स हैं, जो कमियां हैं, उन्हें ख़त्म करो एंड टेक आवर कंट्री टू अ बेटर पोजीशन। दैट इज़ डेवलपमेंट। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगिनिंग बाय अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। और हम इस चीज़ को आगे डिस्कस करते जाएंगे। हाँ, इकोनॉमिक्स में तो पढ़ेंगे ही हम डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन हम हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं है। डेवलपमेंट हमारी जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ है। आपका भी तो डेवलपमेंट हो रहा है। जस्ट टेक आउट एन ओल्ड एल्बम एंड सी अ पिक्चर व्हेन यू वर 1 year old, then 5 years old, then 7, then 10, then 12, हाँ, और आज आप 15 years, 16 years के होने जा रहे हो। तो चेंज आए ना, आप में भी बड़े हो रहे हो, हाँ, टॉल हो रहे हो। तो ये सब क्या है? डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन यू। तो वो सब हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ इशू है, ये कोई इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक नहीं है। तो हम सोशल साइंस की चारों बुक्स में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ डेवलपमेंट। सो it's only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. हो गई ना, देखो सिविक्स से रिलेटेड। सिविक्स में हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग, डेमोक्रेसी। और डेवलपमेंट अगर हमें करना है, अपने आप को आगे लेकर जाना है, तो इतना तो समझते हो कि ये सिर्फ कहाँ पॉसिबल है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। डिक्टेटरशिप में ह्यूमन बींग्स का कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। द पीपल लिविंग इन दैट कंट्री डोंट डेवलप. It's only the development of the leader, the dictator, that takes place. So if we are thinking about our development, it's only possible in a democratic country. तो जुड़ गया सिविक्स भी इसमें, ठीक है। तो दिस इज एट कि हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं हो रही है। डेवलपमेंट का मतलब द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। सो आफ्टर understanding the meaning of development, the next topic that we need to discuss is what development promises different people, different goals. समझे इसका मतलब? डेवलपमेंट का मतलब हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है। डेवलपमेंट का जनरल मीनिंग क्या बताया था मैंने? आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, टू बी इन अ बेटर पोजिशन। ये तो था डेवलपमेंट का जनरल मीनिंग। लेकिन टू बी इन अ बेटर पोजीशन, ये सबके लिए अलग अलग मतलब हो सकता है। लेट्स ट्राई टू इमेजिन what development or progress is likely to mean to different persons. ये नीचे आपके एक टेबल दे रखा है, टेबल 1.1, उसमें अलग अलग कैटेगरी ऑफ पीपल इज गिवन देयर. सो व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस?
You will find that some columns are partially filled. Try to complete the table, है ना? We'll try to complete this table. Development means different things to different people. अब यहाँ पर जो दिए हुए हैं वो मैं आपको डिस्कस करके बताती हूँ. कैटेगरी ऑफ पीपल है और उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग हो सकते हैं. हाँ, लेट्स डिस्कस अबाउट यू ओनली. यू आर 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. आप घर पे जो भी हो, आपके सिबलिंग, दोनों के डेवलपमेंट गोल अलग अलग हो सकते हैं. आप कुछ बनना चाहते हो अपनी लेटर लाइफ आगे जाकर, आपके ब्रदर या सिस्टर कुछ और बनना चाहते हैं. हाँ, सबके अलग अलग. आप इमैनुअल के स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके लिए डेवलपमेंट गोल अलग हो सकता है. लेकिन आपके ही उम्र का कोई और बच्चा हु इज स्टडिंग इन अ विलेज स्कूल, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग हो सकता है. ठीक है, ये मतलब हुआ कि हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है. एक शॉर्ट में हम इस टेबल को डिस्कस करेंगे. डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज. सबसे पहली कैटेगरी दे रखी है, देखो, लैंडलेस रूरल लेबरर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंडलेस रूरल लेबरर? हाँ, लैंडलेस रूरल लेबरर वो होता है जो विलेज में किसी और के लैंड पर काम करता है. ही इज़ लैंडलेस रूरल लेबरर. उसे दिन भर खेत में काम करने के लिए कुछ अमाउंट या कुछ पेमेंट मिलता है. तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस. जितने दिन, बिकॉज ही इज़ अ डेली वेज लेबरर, सो ही इज़ गेटिंग ओनली दैट मच ऑफ वेजेस जितना वो काम कर रहा है. तो उसके लिए तो डेवलपमेंट ये होगा दैट ही गेट्स मोर डेज ऑफ वर्क, क्योंकि जितने ज़्यादा दिन उसे काम मिलेगा और उसके ज़्यादा उसे वेजेस मिलेंगे. स्कूल में वो अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे पाए. विलेजेस में जो स्कूल हैं, 1 टीचर टीचिंग ऑल द स्टूडेंट्स, वो कोई भी क्लास के हो, तो वहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम ऐसा हो कि वो अपने बच्चे को अच्छे से एजुकेट कर पाए. दिस विल बी द डेवलपमेंट गोल फॉर दैट लैंडलेस रूरल लेबरर. उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भेदभाव ना हो, और वो अपनी लाइफ अच्छे से लीड कर पाए. सेकेंड कैटेगरी दे रखी है, प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब. कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स वाई पंजाब हियर? प्रॉस्परस फार्मर्स तो ऑल ओवर इंडिया में है काफ़ी. हुआ प्रॉस्परस फार्मर्स, रिच फार्मर्स, ये तो ऑल ओवर इंडिया में है. लेकिन फ्रॉम पंजाब क्यों बोला गया? बिकॉज पंजाब इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया. वहाँ के फार्मर्स दे कम इन द कैटेगरी ऑफ रिचेस्ट फार्मर्स. तो देखो, ऊपर हमने एक लेबरर की बात करी थी, उसका बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएगा प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब. इनके लिए देखो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? अश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हाई सपोर्ट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स. उन्हें क्रॉप्स के लिए ज़्यादा प्राइस मिले. ऊपर लेबरर को क्रॉप से कोई मतलब ही नहीं था, उसको वेजेस चाहिए थे. फार्मर्स को क्या चाहिए? बिग प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और चीप लेबर. जबकि लेबर को हाई वेजेस चाहिए थे, लेकिन फार्मर्स को क्या चाहिए? चीप लेबर, सस्ती लेबर, ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो सके. एंड दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड. बेचारा लेबरर तो अपने बच्चे के लिए सिर्फ अच्छी एजुकेशन चाह रहा है. यहाँ फार्मर के लिए फ्रॉम पंजाब एजुकेशन इज़ नो इशू. वो अपने बच्चों को कहाँ सेटल करना चाहते हैं? दे वॉन्ट टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड. तीसरी कैटेगरी क्या आई बच्चों? फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. कैन यू टेल मी इनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? डिपेंड ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. बेटर मॉनसून, अच्छा मॉनसून है, इनके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये है. इन्हें वेजेस और ये नहीं सोच रहे हैं. ये क्या सोच रहे हैं कि रेन्स अच्छी हो, मॉनसून अच्छा हो, सो दैट दे गेट गुड हार्वेस्ट. उस हार्वेस्ट को वो मार्केट में अच्छे प्राइस पर सेल कर सके. रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली. रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली. गांव में एक फार्मर जिसके पास अपना खुद का खेत है, उस परिवार की विमेन के लिए डेवलपमेंट क्या होगा? बेटर फैसिलिटीज़, गुड क्रॉप, सो दैट शी कैन गेट बेसिक एम्यूनिटीज़. देन कम्स अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, एजुकेटेड यूथ. शहरों में रहने वाले लार्ज नंबर, हज़ारों लाखों में लोग ऐसे हैं
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इंडिया की। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, बता सकते हो इसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? गुड जॉब, बेटर सैलरी, दैट इज हिज गोल। बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, आप में से बहुत सारे ऐसे, सारी फैसिलिटीज़ हैं अवेलेबल, पेरेंट्स ने सारे गैजेट्स दिला रखे हैं, सारे आराम आपको अवेलेबल हैं, बिलोंग टू अ रिच फैमिली, फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर्ड है। चलो ये कैटेगरी अपने आप फिल करो, क्या हो सकते हैं आपके डेवलपमेंट गोल? हाँ, फिल इन, बॉयज़ फिल करो ये सारा। देन अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, ये भी तुम में से बहुत सारे हो। देखो इनके लिए क्या दे रखा है, शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर, राइट और रॉन्ग गर्ल्स? जितनी फ्रीडम आपके ब्रदर को मिली है आपको नहीं मिली है, तो यू वॉन्ट दैट फ्रीडम। एंड एबल टू डिसाइड वॉट शी वॉन्ट्स टू डू इन लाइफ। नाउ अ डेज सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई है, इवन गर्ल्स आर गेटिंग दैट फ्रीडम, तो यही तो हुआ डेवलपमेंट। चूजिंग देयर ओन करियर्स, आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, पेरेंट्स आपको ये फ्रीडम दे रहे हैं, शायद आपकी मदर्स को ये फ्रीडम नहीं मिली थी, तो दिस इज डेवलपमेंट फॉर यू दैट यू आर गेटिंग अ चांस to choose your career and later life. Able to pursue her studies abroad. Now I've seen many girls who are going abroad to other states, to other countries to pursue their studies, to follow their careers. So this is for girls in rich urban family. And very important category, ये बोर्ड में भी आया था एक बार क्वेश्चन, an आदिवासी from Narmada Valley. Why specially Narmada Valley children? Can anybody tell me? नर्मदा वैली में एक डैम बन रहा है, आपने सुना होगा सरदार सरोवर डैम। जब ये डैम बन रहा था, और जब डैम बनता है तो बहुत सारा लैंड पानी में चला जाता है, तो जब ये डैम बन रहा था तो जो आदिवासी लोग थे, हाँ, पूरी कम्युनिटीज़ विच वर लिविंग नियर नर्मदा रिवर, उन आदिवासी से उनका लैंड छीन लिया गया था, क्योंकि वो सारा छीना इन द सेंस गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था। ऑफ कोर्स दे वर गिवन कंपनसेशन, उन्हें पैसा दिया गया, मुआवजा दिया गया था, बट यू नो आदिवासी पीपल दे डोंट नो एनी अदर वर्क अदर देन व्हाट दे हैव बीन डूइंग ओवर द ईयर्स। आदिवासी कम्युनिटी का मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? या तो वो छोटी मोटी फार्मिंग करते हैं, या फॉरेस्ट से प्रोडक्ट्स कलेक्ट करते हैं। बहुत सिंपल लिविंग होती है आदिवासी पीपल की, हमारे जैसे बहुत हाई फाई लिविंग नहीं चाहिए होती उन्हें। सारी उनकी जो नीड्स हैं वो किससे पूरी होती हैं? लैंड से पूरी होती हैं। लैंड रिसोर्स पढ़ा है ना हमने ज्योग्राफी में, लैंड से उनकी नीड्स पूरी होती हैं। बट ऑन नर्मदा रिवर व्हेन सरदार सरोवर डैम वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, मोस्ट ऑफ द आदिवासी कम्युनिटीज हु वर लिविंग नियर बाय, उन्हें अपना लैंड खोना पड़ा था। तो ये उनके लिए डेवलपमेंट हुआ, हाँ, या गोइंग बैक हुआ? नहीं है ना डेवलपमेंट। तो एक आदिवासी जो नर्मदा वैली में रहता है उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? वो जो लैंड उससे छीना गया है वो उसे वापस मिल जाए, ही गेट्स बैक हिज लैंड। वो लैंड कहीं भी हो सकता है, अब वो डैम तो बन गया, यू कैन नॉट ब्रेक दैट डैम, वो लैंड तो अब उसे मिलेगा नहीं, बट ही वॉन्ट्स हिज लैंड, जहाँ पर, क्योंकि उसको एक ही ऑक्यूपेशन आती है, आइदर फार्मिंग और कलेक्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम नियर बाय एरियाज फॉरेस्ट, और वही उससे छीन लिया गया। तो आदिवासी के लिए तो डेवलपमेंट यही होगा कि उसे उसका लैंड वापस मिल जाए। तो देखो हमने कितनी सारी कैटेगरीज डिस्कस करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैटेगरीज कमिंग फ्रॉम वेरियस, रूरल भी है, अर्बन भी है, आदिवासी भी है, एजुकेटेड भी है, सब आ गए ना इसमें। किसी भी दो कैटेगरी के डेवलपमेंट गोल्स सेम हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, सबके अलग अलग है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन दैट डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। सबके लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं। आया ये समझ में? इस टेबल को फिल कर लेना पूरी, ये किसी भी कैटेगरी का आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन। सो कंप्लीट दिस टेबल, लिख लेना यहीं, द प्लेस इज गिवन देयर, फिल इन दैट, ठीक है? So we'll stop the lesson today here and continue tomorrow. Till then, keep reading.